हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है नेपाल जैसा ही प्रोटेस्ट अब हमारा इंडिया में भी हो रहा है। शायद आपको पता नहीं होगा क्योंकि गोदी मीडिया सीरियस मुद्दे पे बात नहीं करती। अगर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बात करेगी भी तो सच्चाई बताएगी नहीं और उस चीज को अलग रीजन से जोड़ देगी। और कोई कंटेंट क्रिएटर भी इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। असम की तिनसुकिया शहर में 20,000 से भी ज्यादा की युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथों में मशाल लेके सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया में जो रीजन है इस प्रोटेस्ट को लेकर वो बिल्कुल भी गलत है। असली रीजन क्या है, चलो मैं बताता हूँ। असम में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है जिसमें राज्य के कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं। असम में कुछ ट्राइबल्स रहते हैं जिनमें महत्वपूर्ण है ताई आहम, मोरन, मटक, कोच राजवंशी, टी ट्राइब्स और चा गार्डन वर्कर्स के कम्युनिटीज। इन्होंने बहुत समय से सरकार के सामने अपनी मांग रख रखी है। ये लोग फिलहाल ओबीसी यानी कि बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी में है, लेकिन उनका क्लेम ये है कि उन्हें भी शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी स्टेटस मिलनी चाहिए, जिससे उन्हें शिक्षा, नियुक्ति और प्रतिनिधित्व में अधिक अधिकार मिल सकता है। 8 अक्टूबर 2025 में असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में टी ट्राइब कम्युनिटी ने एक भारी मार्च किया जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स लोग स्टूडेंट बॉडीज और कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ उतर आए। और उन्होंने स्लोगान लगाना शुरू कर दिए, जैसे नो एसटी नो रेस्ट, एसटी नहीं तो आराम नहीं, और वी वांट लैंड राइट्स, जमीन की अधिकार चाहिए, एटसेट्रा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये मांग जेन्युइन है और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकते हैं। मेनली इस प्रोटेस्ट का सेंट्रल पॉइंट है एसटी स्टेटस देर से मिलना और लैंड राइट्स का ना मिलना। डेली वेजेस का कम होने का भी एक मामला है, स्पेशली टी गार्डन वर्कर्स के लिए। यहाँ कुछ मुख्य रीजन है, जैसे एसटी स्टेटस का वादा करना और देर से अमल। बीजेपी और सरकार ने इस कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद आगे कोई कंसंट्रेट एक्शन नहीं लिया गया। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। दूसरा है अधिकार और रिजर्वेशन का प्रतीक्षा। एसटी स्टेटस मिलने से उन्हें सरकारी नौकरी मिल सकता है, शिक्षा मिल सकता है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में उन्हें अधिक मौका मिल सकता है। और उनका कहना है कि बिना इस स्टेटस की उनकी स्थिति और भी ज्यादा बिछड़ा हुआ रहता है। तीसरा रीजन है जमीन, रोजगार और डेली वेजेस। टी गार्डन वर्कर्स का ये कहना है कि उनका डेली वेजेस बहुत ज्यादा कम है, जमीन और बसने का अधिकार सही तरह से नहीं मिल रहा है। 4th नंबर पे आता है राजनीतिक और पहचान का मुद्दा। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये मांग आदिवासी राज्य बनाने तक भी जाता है। मतलब अगर इन कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस मिल जाता है तो असम में एसटी कम्युनिटीज का प्रभाव बढ़ जाएगा, मतलब उनका राजनीतिक अधिकार और पहचान मजबूत हो जाएगा। 5th नंबर पे आता है करप्शन या गवर्नेंस का इशू। डायरेक्ट हमारे साथ करप्शन हुआ है का स्लोगन मूल टावर पे बहुत प्रोमिनेंटली नहीं दिख रहा है, बल्कि मुख्य मुद्दा तो ये है कि वादा पूरा नहीं हुआ, अधिकार नहीं दिया गया और इस सिस्टम में डिले है। लेकिन गवर्नेंस का फेल्यूर का एलिमेंट जरूर है। जब प्रॉमिस किया गया और उस पर एक्शन नहीं लिया गया तो ये अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। इनका स्पेसिफिक डिमांड ये है कि इन कम्युनिटीज का एसटी स्टेटस ग्रांट करना, डेली वेजेस का बड़े होना, स्पेसिफिकली टी गार्डन वर्कर्स के लिए लैंड और होमस्टेड राइट्स, विशेष रूप से उन लोगों को जिन्होंने सदियों से टी स्टेट या फॉरेस्ट एड्स पर काम किया है, पॉलिटिकली अधिक रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन का एक्सटेंशन। सरकार से सिर्फ ट्रांसपेरेंट टाइम बाउंड रोड मैप चाहते हैं
कब एसटी स्टेटस मिलेगा का क्लियर जवाब। ये प्रोटेस्ट इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 में आसाम में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। इन कम्युनिटीज का वोट बैंक बहुत क्रूशियल माना जा रहा है। बीजेपी ने पहले ट्राइबल ग्रुप का चैंपियन होने का दावा किया है, लेकिन अगर ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो उनका इलेक्टोरल सपोर्ट वीकेंड हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस इश्यूज पर काम कर रहे हैं और सपोर्ट नवंबर तक आएगी, लेकिन जल्दी एक्शन ना हुआ तो अगला पेज इंटेंसिफाइड हो सकता है। प्रोटेस्टर यानी कि टी ट्राइब्स वर्कर्स का कहना ये है कि हमने बीजेपी को बहुत बार वोट दिया है पर अब तक कुछ नहीं हुआ। जब हमारा हक नहीं मिलेगा तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। लेकिन सरकार का क्या कहना है? सरकार प्रतिनिधि कह रही है हम इस मांग को समझ सकते हैं, एक जीओएम बना है, हमारा पार्टी इसको सपोर्ट करती है। लोग कह रहे हैं कि तब तक देर हो गई है, लेकिन प्रोटेस्टर का कहना है देर नहीं, अब विश्वास ही उठ चुका है। दोस्तों, आसाम में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो सिर्फ एक रोजाना वेज बढ़ाने का नहीं है, बल्कि एक डीपर स्ट्रगल है पहचान, अधिकार और वादे पूरे होने का। दोस्तों, अगर इन कम्युनिटीज को एसटी स्टेटस मिल गया तो उनकी स्थिति में बड़ा बदलाव आ सकता है, लेकिन अगर देर हुई तो बीजेपी को इलेक्टोरल चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये है रियल रीजन ऑफ आसाम प्रोटेस्ट। आपका क्या कहना है और आपका क्या राय है कमेंट में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।